गया है और बिल्कुल निष्पक्षता से किया जाएगा। और अगली खबर यूपी की सियासत का केंद्र बनी मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हुए वोटिंग की है। यूपी की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव के लिए हुई वोटिंग का सूरत हाल क्या रहा, मिल्कीपुर में कितना हुआ मतदान और क्या रहे दावे, ये सब आपको बताएंगे। साथ ही वोटिंग के दिन सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद ने एक बूथ पर पहुंचकर जमकर हंगामा काटा। आखिर क्यों सब कुछ इस रिपोर्ट में देखिए। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय सीताराम 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 सीताराम। सियासत की रवायत ही यही है, जरूरतें अवसर देखकर तय होती हैं, मजबूरियां विचारधारा के दायरे को लांघ जाती हैं, क्योंकि सवाल उस वोट बैंक का होता है जो वोट बैंक सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाने का मादा रखता है। तस्वीरों में तन्मयता से हनुमान जी को याद कर रहे फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद हैं। ये वही अवधेश प्रसाद हैं जिन्हें अयोध्या में ही राम मंदिर का दर्शन न करने के लिए कई बार आलोचना झेलनी पड़ी है, लेकिन सियासत जो न करा दे। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर बुधवार को वोटिंग हो रही थी। सपा सांसद के बेटे चुनावी मैदान में थे। अवधेश राम मंदिर तो नहीं गए, लेकिन हाँ, अपने घर पर ही राम जी के भक्त हनुमान जी के आगे नतमस्तक जरूर हुए। उनकी पूजा, उनकी निष्ठा हो सकती है, लेकिन उसकी तस्वीरें सार्वजनिक करना विशुद्ध सियासत मानी जा रही है, क्योंकि मिल्कीपुर के चुनाव में सपा सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे से उतरी है। अवधेश इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो भी पड़े थे। हालांकि सियासत के गलियारे में उनकी सुर्खी को सियासी ही बताया गया। अगर रोने से वोट मिले तो पूरे समाजवादी पार्टी के लोग लखनऊ से दिल्ली तक बैठ के रोना शुरू कर दे, सब उनको वोट एक तरफा दे देंगे। फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद ने मिल्कीपुर चुनाव से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंसू बहाए। फिर जब वोटिंग का दिन आया तो बीजेपी सरकार पर वोटिंग को प्रभावित करने का आरोप लगाने लगे। अवधेश के आरोपों की कसौटी तो परखेंगे ही, लेकिन उससे पहले वो आरोप सुन लीजिए। मैं आज मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र, जो मेरे संसदीय क्षेत्र अयोध्या जनपद का क्षेत्र है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार दबाव डाल करके चुनाव को प्रभावित करने का और लोकतंत्र को हनन करने का सख्त रजा है। अवधेश प्रसाद के ये आरोप महज सियासी डोरे हैं जो जनता पर डालने की कोशिश की जा रही है। अवधेश के आरोप को निराधार बताने के लिए हमारे पास आधार भी है। दरअसल अयोध्या की चर्चित मिल्कीपुर सीट पर हो रहे उपचुनाव के ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ला ने जो रिपोर्ट भेजी है, वो अवधेश प्रसाद के दावों को तो सिरे से नकार रही है। आज सुबह से जब मतदान शुरू हुआ तो कहीं न कहीं जिस तरीके से मतदान को लेकर के निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां की थी, उनके अनुरूप मतदान यहां पर शुरू हुआ, लेकिन अफवाहों का बाजार भी गर्म रहा। सत्तारूढ़ दल पर विपक्ष जो है लगातार इस बात को लेकर के हमले करता रहा कि तमाम सारे मतदान केंद्रों पर जबरदस्ती की जा रही है या कि गड़बड़ियां हो रही हैं। लेकिन ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट ये कहती है कि मतदान निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार और पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से हो रहा है। निष्पक्ष चुनाव हो, मुद्दे चाहे जो भी हो, उसके लिए जनता तय करती है। मिल्कीपुर सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर मतदाताओं में कैसा उत्साह है और वोटर्स किन मुद्दों पर वोट डाल रहे हैं, हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ला ने ग्राउंड जीरो से इसका भी जायजा लिया। वैसे तो उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन इस वक्त एक ही विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। हाई वोल्टेज यहाँ पर चुनाव प्रचार रहा है। सीट का नाम है मिल्कीपुर, सुरक्षित सीट है। हम आज यहाँ पर होने वाले मतदान में किस तरह से लोग भागीदारी अपनी सुनिश्चित कर रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? कनिका। कनिका, पहली बार वोट डाला है, क्या सोच करके वोट डाला है? सर, बीजेपी को जिताना है। मुद्दे क्या हैं? सर, मुद्दे महिला की सुरक्षा, विकास है। और आपका क्या नाम है? कीर्ति। कौन से मुद्दों को आधार मान करके आपने मतदान किया? जैसे भाजपा हमारे लिए जैसे बहुत अच्छा है, हमारे लिए बहुत अच्छा काम करती है, बस यही सारी चीज़ें, बहुत सी सारी चीज़ें हैं। इसीलिए हमने यही इसी मुद्दों पे दिया है कि भाजपा रहती है, एक तो गुंडा राज नहीं है, ठीक है, और हमारे नगर का विकास हुआ है। आप देख सकते हैं रामलला को हमारे कोई नहीं लाया, लेकिन जो है आने वाले समय में कितना विकास आपको दिख रहा है।
नहीं तो रामलला के आने के बाद तो आपने रिफ्यूज कर दिया था भाजपा। रिफ्यूज ऐसा नहीं, वो थोड़ा मिस्टेक था, लेकिन इस बार उससे भी अधिक वोटों से कम 50,000 वोटों से विजयी होंगे। मिल्कीपुर की जनता का उत्साह तो आपने देखा ही। कुछ ऐसा ही उत्साह अपनी जीत को लेकर यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर को भी लग रहा है। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर एनडीए में बीजेपी के सहयोगी ओपी राजभर ने एनडीए की बड़ी जीत का दावा किया है। मिल्कीपुर का चुनाव एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में है। यहाँ भी वही हताशा निराशा विपक्ष के लोग बोल रहे हैं, और हम अपनी भाषा में कहें ना तो देखिए, मिल्कीपुर सत्ता पक्ष के लोग दुधारू गाय लेके घूम रहे हैं, विकास रूपी दूध के लिए दुधारू गाय। अब विपक्ष के पास ठाठ गाय है, तो जनता दूध चाहती है, विकास रूपी दूध, तो ठाठ गाय के लगे जाइए, समझ ना। चौधरी जी तो रो करके इमोशनल ब्लैकमेलिंग। सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद की बौखलाहट का एक वीडियो सामने आया है, जरा इस वीडियो को देखिए। तुम्हें दिक्कत है? नहीं मत करो, ठीक? ये पूरा अपने औकात भूल गया बाटे, हमारा औकात क्या हुआ? 5 सेकंड के ठीक हो जाओ, शांत रहो, आराम से रहो। तस्वीरों में महज 5 सेकंड में अगले इंसान को ठीक कर देने का दावा करने वाला ये शख्स फैजाबाद से सपा सांसद अवधेश प्रसाद का बेटा है। ये शख्स मिल्कीपुर सीट से सपा का प्रत्याशी है। बुधवार को मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही थी। इस दौरान मिल्कीपुर से सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद पूरे लाव लश्कर के साथ एक मतदान केंद्र पहुंचते हैं। अजीत प्रसाद बीजेपी के बूथ एजेंट पर फर्जी मतदान कराने के आरोप लगाते हैं, जिस पर बीजेपी का बूथ एजेंट सपा प्रत्याशी के आरोपों पर उनसे अपने एजेंट से जानकारी दुरुस्त करने के लिए कहते हैं। क्या करो भाई? नहीं, ये इनसे पूछ लो एजेंट भाई, हम उनसे नहीं, एजेंट आपके एजेंट कौन है? हम काय पूछिए? अरे यार आपके एजेंट, आपके एजेंट की उनसे मैं क्यों पूछूं? ये बहुत उनसे मैं क्यों पूछूं? आवाज तीखी नोकझोंक के बीच सपा प्रत्याशी बीजेपी के बूथ एजेंट से मतदान केंद्र पर मौजूद होने का कारण पूछते हैं, जिस पर बीजेपी का बूथ एजेंट उन्हें अपना पास दिखाता है। अंदर आइए यार, हम एजेंट हैं तब बस। और बताओ। बीजेपी के बूथ एजेंट और सपा प्रत्याशी के बीच कुछ देर तक नोकझोंक चली और फिर इसका वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। बीजेपी के बूथ एजेंट से हुई इस नोकझोंक के बाद सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद ने अराजक तत्वों पर मतदान को प्रभावित करने का आरोप लगाया, जिस पर अयोध्या के एसएसपी ने जांच और कार्रवाई का भरोसा दिया। देखिए, समाजवादी पक्ष में वोट पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ अराजक तत्व है जो मतदाताओं को प्रभावित कर रहे हैं, उनको वोट नहीं डालने दे रहे हैं। लोगों के द्वारा और अन्य अधिकारियों से भी जो जानकारी की जा रही है, सभी के द्वारा विभिन्न बूथ्स पे जाकर के जानकारी की जा रही है। अभी तक किसी भी बूथ पे किसी भी अन्य सभी राजनीतिक दलों के जो बूथ एजेंट मौजूद हैं, किसी के द्वारा भी कोई ऐसी शिकायत नहीं की गई है। मेरे और डीएम साहब के द्वारा भी लगातार भ्रमणशील होकर के इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा है। बाकी जो शिकायतें आ रही हैं, सभी शिकायतें संबंधित सेक्टर मजिस्ट्रेट और सेक्टर पुलिस अधिकारी की टीम को भेज करके उनकी पुष्टि कराई जा रही है, और जो भी उसमें पाया जा रहा है उसके हिसाब से उसमें कार्रवाई की जा रही है। सपा प्रत्याशी के आरोपों का आधार जो भी हो, आरोपों की सच्चाई पर सवाल है, लेकिन इन सबके बीच मिल्कीपुर की जनता ने जमकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। चुनाव आयोग के मुताबिक शाम 5 बजे तक मिल्कीपुर में 65.25% मतदान हुआ है। मिल्कीपुर में 10 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। छिटपुट घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो पूरे जिले में कोई भी चिंताजनक घटना सामने नहीं आई है। अब बस इंतजार है तो 8 फरवरी का, जब ईवीएम गिनती के लिए खोली जाएगी। ईवीएम खुलने के साथ किसकी किस्मत खुलती है, ये देखना भी दिलचस्प होगा।